हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, फायदे की खबर बताएंगे इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की, हिंदुओं को दुर्बल रहना अपराध है। दशहरे पर आरएसएस चीफ ने सरकार को दिया बड़ा संदेश, बांग्लादेश पर भी बरसे हैं शस्त्र पूजा के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को दुर्बल होना अत्याचार को आमंत्रण देना है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा नागपुर में दशहरा रैली के मौके पर कि हिंदुओं को दुर्बल रहना अपराध है। इसके साथ ही गुजरात से बड़ी खबर, क्रिकेटर अजय जडेजा होंगे जामनगर राजघराने के वारिस। जाम साहब ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान। दोस्तों, गुजरात के जामनगर के जाम साहब शत्रुशल्य सिंह जी ने शुक्रवार को अपने वारिस की घोषणा कर दी है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजय जडेजा को अपना उत्तराधिकारी चुना है। इस दौरान शत्रुशल्य सिंह जी ने कहा कि मुझे आनंद है कि अजय जडेजा नवानगर के नए जाम साहब होंगे। तो राशन के बाद फ्री में मिलेगा, यूपी सरकार दे रही है फ्री में दिवाली पर गिफ्ट। इस जिले में 3,53,00,000 लाभार्थियों को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को, महिलाओं को हर लाभ मिल रहा है। अब इस साल दिवाली पर 3,53,000 महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। गरीबों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं का यूपी सरकार लाभ दे रही है। ये तोहफा 31 अक्टूबर से पहले आपको लेना है। यूपी सरकार गरीब परिवारों को, महिलाओं को ये फ्री गैस सिलेंडर बांट रही है। महिलाओं को चूल्हे पर खाना बनाने में आने वाली परेशानियों से दूर रहना होगा और उनको फ्री गैस सिलेंडर का लाभ लेना होगा। अगर आपने उज्ज्वला गैस सिलेंडर का कनेक्शन लिया है तो इस 31 अक्टूबर तक गैस सिलेंडर बुक कर दे, आपके खाते में पैसा आएगा। जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर तक गैस सिलेंडर वितरण कार्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए एजेंसियों को भी निर्देश दे दिया गया है। यानी 25 अक्टूबर तक के लिए आप गैस सिलेंडर बुक कर ले, फटाफट खाते में पैसा भी आएगा। लेकिन खुद पहले अपनी रकम देनी होगी उस गैस सिलेंडर की। उसके बाद डीबीटी के माध्यम से 4 दिनों के अंदर खाते में पैसा आएगा। 600 रुपए तक प्रदेश सरकार देगी, 300 साढ़े 300 रुपए तक केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है। कुल मिलाकर शासन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मौखिक निर्देश मिल गए हैं। तैयारियों में निर्देश दे दिया गया है, जल्द ही शासन आदेश जारी होगा। केवाईसी करने वालों के ही खाते में पैसा आएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक ने दिया ग्राहकों को झटका, क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है, 15 नवंबर से लागू भी हो जाएगा। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के यूजर को बड़ा झटका लगा है। आईसीआईसीआई बैंक ने ये बदलाव कर दिया है। अलग अलग कार्ड के नियमों में अलग अलग बदलाव हुआ है। देखिए, यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज अब से लगेगा। यही कारण है कि बैंक में अगर आप इस प्रकार के कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो कुल मिलाकर उस पर अब आपको 1% तक ज्यादा चार्ज देना होगा। यानी कि इससे आपके ऊपर ज्यादा बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ाई जाएगी बिजली के दाम, मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध, हरित और आधुनिक बनाने के लिए इस साल भी बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यूपी देश का पहला राज्य है जहां पिछले 5 वर्षों से बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई और टैरिफ भी नहीं बढ़ा, जिसका लाभ प्रदेश के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिल रहा है। वही संत बनने के लिए घर से निकल पड़ा 16 साल का लड़का, स्वामी प्रेमानंद के प्रवचनों का हुआ था असर। आगरा का 16 वर्ष का किशोर स्वामी प्रेमानंद के प्रवचनों से प्रभावित हो गया, संत बनने के लिए घर से निकल गया। वह वृंदावन पहुंचा तो पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से उसे मथुरा में बरामद कर लिया। पुलिस ने किशोर की काउंसलिंग की और परिजनों को सौंप दिया। यह भी समझाया कि पहले शिक्षा हासिल करे। यूपी सरकार की नई पहल, अमेठी, अमरोहा समेत कई जिलों में प्लॉटों की होगी मेगा नीलामी। यूपी में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए दिशा में योगी सरकार ने एक नई पहल की है। सीएम योगी के विजन के अनुसार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा 43 औद्योगिक और व्यावसायिक भूखंडों की मेगा ई नीलामी करेगा। तो दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र से मिले 32,000 करोड़ रुपए, सीएम योगी ने दी है प्रतिक्रिया। दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्यों को 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हस्तांतरण किया है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 31,962 करोड़ रुपए मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को मिली धनराशि के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद भी दिया है। यह राशि त्योहारों की तैयारियों और राज्य के विकास में मदद करेगी। इस बीच काशी आ रहे हैं पीएम मोदी, 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी का दौरा करेंगे। वह शंकर नेत्रालय का उद्घाटन करेंगे और 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 5.5 घंटे के दौरे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी रहेंगे।
वह योगी सरकार की यूपी के युवाओं को बड़ी सौगात, हर जिले में तैनात किए जाएंगे सीएम युवा फेलो, 15,000 इनका वेतन होगा। योगी सरकार यूपी के युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को तैयार करने के लिए इसे लागू करने में 10 साल की योजना बनाई है। लाखों बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ दिलाने के लिए हर जिले में सीएम युवा फेलो रखे जाएंगे। इन्हें 40,000 से ज्यादा का वेतन मिलेगा। आउटसोर्सिंग में रखे जाएंगे। 85 डाटा एंट्री ऑपरेटर भी रखे जाएंगे, जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपए हर महीने होगी। मिशन रोजगार के लिए 10 साल की योजना तैयार की गई है, तो युवाओं को यह लाभ मिलेगा। आवेदन जरूर करिएगा, इस पर नजर अपनी बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, सोना चांदी के दाम में बड़े बदलाव देखने को मिला। सोना 785 रुपए बढ़ गया, 75,623 रुपए पहुंचा है। चांदी 1,610 रुपए महंगी हो गई और 89,963 रुपए पर बिक रही है। लगातार कीमत बढ़ती जा रहा है और IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 785 रुपए दाम बढ़ा, 75,623 पे पहुंचा है। अब कीमत लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि आने वाला समय दिवाली का होगा, जिसमें सोना चांदी की खरीदारी होती है। ऐसे में बताया जा रहा है कि चांदी इस साल के अंत तक 1,20,000 पहुंचेगी। तो लखनऊ में टमाटर 100 रुपए किलो पहुंचा, लहसुन 350 रुपए, तो धनिया बाजार में 400 रुपए किलो बिक रही है। बारिश ने बढ़ा दिए सब्जियों के दाम, जरा इस खबर को ध्यान से देखिएगा। लखनऊ में एक बार फिर से सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। टमाटर शहर के अलग अलग बाजार में 100 से 120 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि धनिया का पत्ता जो है वो 350 से 400 रुपए किलो पहुंच गया है। मौजूदा समय में कोई भी सब्जी 60 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। महज एक महीने के अंदर सब्जियों के दाम 2 से 3 गुना बढ़ गए। सब्जी कारोबारियों का कहना है यूपी समेत देश के अलग अलग राज्यों में बारिश की वजह से सब्जियों के पैदावारों में कमी आई है, असर पड़ा है। डिमांड और सप्लाई के समीकरण का असर होने के कारण कीमत बढ़ी है। CCTV में कैद हो गई घटना, जरा इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यूपी में मासूमों ने दौड़कर अपनी जिंदगी बचा ली, मौत से जंग जीत ली है। जी हां, इस वीडियो को जिसने भी देखा कहा वाह क्या बात है, और बच्चों की जान बच गई। मतलब कि सब डर गए थे। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के ढोलकी मोहल्ले में लगे CCTV कैमरे में एक ऐसी घटना कैद हो गई, जिसको देख सभी कहते हैं कि जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई। यहाँ पर बीच सड़क 150 साल पुराना मकान भरभरा कर गिर पड़ा। उस दौरान 2 बच्चे नीचे से गुजर रहे थे। मकान से आती आवाज को सुनकर दोनों बच्चे दौड़ पड़े और बाल बचे हैं। बच्चों के आगे एक महिला भी चल रही थी। जिस तरह से मकान का मलबा गिरते हुए CCTV में कैद हुआ है, अगर उसके कोई नीचे होता तो उसकी जान खत्म हो जाती, पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता। इस दौरान 2 बच्चे अपनी दौड़ कर जान बचाए हैं। वहीं रामलीला में वानर बने 2 कैदी हरिद्वार जेल से फरार हो गए। सीता माता की खोज के बहाने निकले, 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग निकले। हरिद्वार में रामलीला मंचन के दौरान जेल से 2 कैदी फरार हो गए। दोनों वानर का रोल निभा रहे थे, माता सीता की खोज के लिए निकले थे। मौका मिलते ही दोनों कैदी निर्माणाधीन हाई सिक्योरिटी बैरक के पास पहुंचे। वहां रखी सीढ़ी के सहारे जेल की 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर निकल पड़े। वह अखिलेश यादव बोले, भाजपा सब कुछ उलटना चाहती है। ये लोग संविधान नहीं मानते, धर्म जातियों को लड़ाना चाहते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा संविधान की हर चीज को उलटना चाहती है। इस सरकार में कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो वो पेपर लीक और ट्रेन एक्सीडेंट है। वही दोस्तों, बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की डेट आ गई है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में केदारनाथ, गंगोत्री, चारों धामों की यह तारीख है। आइए फटाफट से जान लेते हैं। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की डेट आई है। जी हां, बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 17 नवंबर रात 9:07 पर शीतकाल हेतु बंद हो जाएंगे। विजयदशमी के पर्व पर बद्रीनाथ परिसर में बद्रीनाथ मंदिर के धर्माधिकारी राधा कृष्ण ने बद्रीनाथ के रावल अमरनाथ नंबूदरी के सानिध्य में पंचांग अध्ययन के बाद इस वर्ष यात्रा को समाप्त करने और कपाट बंद होने की घोषणा की है। दिल्ली NCR में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, 150 झुग्गियां ध्वस्त कर दी गई। एक पूरा बाजार भी जमींदोज हुआ है। दिल्ली NCR में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। शुक्रवार की सुबह गुरुग्राम प्रशासन ने 2 जगहों पर जमकर बुलडोजर कार्रवाई की थी। वहीं शनिवार रविवार को भी झुग्गियां जमींदोज की गई हैं। दिल्ली में 60 वर्ष पुराने शिव मंदिर पर चलेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट ने DDA को रोकने वाली याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के पार्क पर कथित रूप से अवैध रूप से बनाए गए शिव मंदिर को हटाने के खिलाफ दायर की गई एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी है। वही दिवाली से पहले सस्ता हो जाएगा जियो का धांसू लैपटॉप। नई कीमत 13,000 रुपए से भी कम है। रिलायंस जियो की ओर से पिछले साल लॉन्च किया गया जियो बुक 11 लैपटॉप अब सस्ता हो गया है। इस लैपटॉप का प्राइस कट मिला है, जिसके बाद इसकी कीमत 13,000 रुपए से भी कम रह गई है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।